इस 15 दिन में एकदम फोकस्ड होकर अगर आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा या आप एक अच्छे रैंक तक पहुंच जाएंगे। जैसे बहुत बच्चों का ये आदत होता है कि हम दिन में पावर नैप लेते हैं 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का लेते हैं। अब आज से ये बंद कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या है आपका टेस्ट देने का? तो बच्चा यही बोलता है कि सर हम तो टेस्ट देते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशन देखते हैं, जो जो गलत हुआ उसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, हो जाता है। नहीं बेटा, इतना सफिशिएंट नहीं है। कुल मिला के आपको सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना, इधर उधर का अफवाहों में, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, 2 ही काम करना, नया कुछ पढ़ना है नहीं आपको। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स प्रोफेसर फिजिक्स वाला। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेईई मेंस 2026 जो है अब बहुत करीब है। अराउंड 15 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। इस 15 डेज में हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि 15 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। आप इससे पहले कितना अच्छा परफॉर्म किए, कितना नहीं किए, इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाला है। लेकिन ये 15 डेज जो है बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए, बिल्कुल कूल होके, काम होके। इस 15 दिन में एकदम फोकस्ड होकर अगर आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा या आप एक अच्छे रैंक तक पहुंच जाएंगे। तो बेटा, हम लोग सबसे पहले ना इसमें कुछ चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि आप जो 15 दिन है, इस 15 दिन में आपको क्या करना है। जैसे कि आप मान लीजिए 80% सिलेबस आपका कवर हो चुका है या मान लीजिए 90% सिलेबस करना है, तो आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे की नहीं सोचना है कि मेरे को और ये सारी टॉपिक्स करना है, ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी के बात में नहीं आना है। आपको करना क्या है, जहां तक आपका सिलेबस हो गया वहां पे बिल्कुल रुक जाना है और वहां तक अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि आपके पास समय अब नहीं है कि नया आप चैप्टर्स पढ़े या नया और सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये जो 15 डेज है बेटा, ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, परसेंटाइल डिसाइड करेगा। तो इन 15 डेज में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीजों पे लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखने वाले हैं नो न्यू सिलेबस। तो कुल मिला के यही बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी अब सिलेबस आगे की कवर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। जहां तक आप पढ़े हो उसको अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला देखिए और उसको रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट देखिए, बार बार उसको रिवीजन करना है। मतलब नया चीज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा, यहाँ पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा है फोकस ऑन रिवीजन एंड टेस्टिंग स्किल्स। अब आपको करना क्या है, जो रिवीजन पे पूरा फोकस्ड हो रहा है। क्योंकि आपको जो भी आपको पढ़ाया गया, जहां भी आप पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, क्लास नोट्स जो भी आपके पास है, उस क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। इस तरीके से रिवीजन कीजिए कि आपके दिमाग में जो है ना वो पूरा फॉर्मूला जो है वो छप जाना चाहिए। ठीक है, बार बार नोट्स जो भी आपका पास है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। दूसरा चीज, टेस्टिंग